Hello viewers, I am Deepthi. Exams are very near, but why to fear when Deepthi is here? So I am ready with my timetable to utilize your time completely. You can follow this timetable. So first of all, I want to say one thing that if you are a early riser, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, तो ये टाइम टेबल मैंने 6:30 के अकॉर्डिंगली बनाया है। इफ यू आर नॉट ए अर्ली राइजर, जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि प्री बोर्ड खत्म हो गए हैं, प्रिपरेटरी लीव घर में चल रही है, तो आप थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं। तो अगर आप लेट उठ रहे हैं तो आपको उस तरह से थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आपको नाइट आउल बनना पड़ेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने 6:30 लिखा है, 6:30 से स्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं। अब 6:30 मीन्स 6:30 आपका उठना नहीं है, आपको कम से कम उससे आधा घंटा पहले उठना है, मेडिटेट करना है, वॉक करना है, अपने आप को फ्रेश करना है, फेस वॉश करना है, चाहे ठंड है गर्म पानी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना है। और उसके बाद कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा डाइट ले लेना है, चाहे आप हल्के भुने चने ले लो, कुछ भी ले लो जिससे आपकी नींद खुल जाए, कोई फ्रूट ले लो जिससे थोड़ा सा आपको लगे कि आप उठ गए हैं। ये नहीं कि लाइट ऑन की, बुक खोली और बेड में बैठे पढ़ने लग गए, वो पढ़ाई नहीं है, वो फिर नींद आएगी। ऐसे ऐसे ये होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसके बाद अपने स्टडी टेबल पे ही बैठिए। स्टडी टेबल पे बैठने के बाद पहला स्लॉट मेरे अकॉर्डिंगली आपका मॉर्निंग अच्छी करने के लिए हमें साइंस से, साइंस मतलब मैंने क्योंकि फिजिक्स का स्लॉट आगे दिया, क्योंकि एकदम आप मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ने बैठोगे तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि वो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैंने केमिस्ट्री और बायो के लिए यहाँ पर स्लॉट रखा है, क्योंकि बायो में लर्निंग वर्क चाहिए और केमिस्ट्री में भी आपको इक्वेशंस की रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट, तो आपका यहाँ का टाइम जो है वो पर्टिकुलरली बायो और केमिस्ट्री के लिए मैंने रखा है। नेक्स्ट इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स हो गया, और जिन्होंने उसके अगेंस्ट इको ली हुई है तो आप इको भी कर सकते हैं, मतलब कोई लर्निंग सब्जेक्ट जो आपका है, जिस स्ट्रीम के आप हैं। नेक्स्ट इज 8 o'clock to 9:30, ये हमने 1.5 आवर के स्लॉट दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 है तो रिजिडली आपने वही फॉलो करना है। इफ यू आर कंप्लीटिंग और नियर अबाउट कंप्लीशन ऑफ वन टॉपिक, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, नेक्स्ट स्लॉट थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये थोड़ी कि टॉपिक बीच में छोड़ दोगे कि हाँ जी अभी हमारा 8 o'clock हो गया तो अब हमारे दूसरे टॉपिक पे आना है। तो आपको पता है इस टाइम टेबल को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे इन दिनों में स्पेशली, तो इट विल बी फ्रूटफुल। नाउ नेक्स्ट टू 8 to 9:30 वाला स्लॉट आ गया, जिसमें फिर से अभी क्योंकि आप फ्रेश हो, लर्निंग वर्क हो सकता है, तो इसमें आप हिस्ट्री कर सकते हैं। हिस्ट्री के साथ कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे को आपके कमेंट से पता चल रहा है। तो इंग्लिश लिटरेचर में जूलियस सीजर या जो भी चैप्टर्स आपको एक बार अच्छे से रीड करने की जरूरत है, वो आप रीड कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए। और मोरोवर क्योंकि ये बुक अभी नई है तो आपको इसके अंदर इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है, आपको मटेरियल भी ज्यादा नहीं मिल रहा है। हालांकि मैंने पूरी अपनी 50+ जो एमसीक्यू की सीरीज थी वो खत्म कर दिया, मैंने हर चैप्टर, हर सीन, हर पोइट्री के साथ बनाए हैं। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू सफिशिएंट नहीं है, आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए उसकी समरी चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्री चाहिए, लॉन्ग आंसर्स चाहिए, अपनी प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चंस चाहिए कि किस तरह से हम, अगर वो हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो आपको वैसे आंसर्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश 2 का भी मैंने यहीं पे ये वाला स्लॉट दिया, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम होता है, तो इसलिए इसमें हमने इंग्लिश रख लिया। नाउ आपका इसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम आ गया, सब उठे होंगे घर में, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, बाकी सिबलिंग्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज 10:30 to 1:30, ये मैंने 3 घंटे का स्लॉट दिया है। हर पेपर में 3 घंटे नहीं है, बट यहाँ ये टाइम है आपका सैंपल पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि अब तक आप प्रैक्टिस तो बहुत कर चुके हैं, तो आपके चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन सैंपल पेपर को तो उतना ही टाइम लगेगा, तो 2 घंटे का तो आइडियल टाइम है। लेकिन अगर मैं मैथ्स या हिंदी इन पेपर्स की बात करूंगी तो पूरे 3 घंटे लगने वाले हैं आपको, तो इसलिए यहाँ पर पूरा 3 घंटे का टाइम दिया। अब अगर आप यहाँ से उधर शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इसलिए 3 घंटे का स्लॉट है। लेकिन ये सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के लिए है। अब यहाँ पर वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, कि जिन पेपर्स में कम छुट्टी है उनके सैंपल पेपर आप यहाँ पर डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए। जैसे बायोलॉजी में कम है, हिस्ट्री सिविक्स में कम है, और ज्योग्राफी में भी कम है, और केमिस्ट्री में भी कम हॉलीडेज है, तो इनके पेपर्स आप पर्टिकुलरली मतलब रिदम के साथ करें सॉल्व। मैंने 2 स्लॉट दिए हैं, दोनों में आपको इन 3 में से कोई 2 पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। मैथ्स और फिजिक्स का एटलीस्ट 1 एवरी 3 डेज आप ले सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में फिर भी 4 छुट्टी हैं, और मैथ्स में तो आपके पास, अगर अभी वो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली आपका 10 डेज का स्लॉट बन रहा है, इसीलिए मैंने मैथ्स का क्रैश कोर्स भी उन्हीं 10 डेज के अंदर रखा है। तो अब वो हम देखते हैं किस तरह से आप में से कौन कौन स्टूडेंट वो क्रैश कोर्स चूज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली तब उसमें भी हम सैंपल पेपर काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस का टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंगली एक सिस्टम सेट करो कि मैंने आज इसका करा, कल इसका, कल इसका। या अगर कोई पेपर छोटा है तो वो आपका जल्दी हो रहा है तो आप उसको 3 घंटे से थोड़ा और आगे ले लो,
लंच टाइम को थोड़ा कम कर दो, इसको कम कर दो, तो यहाँ पर जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो 2 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और, सैंपल पेपर सॉल्व करने का मतलब अभी आपके चॉइस वाले क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। जैसे आपको पता है कि सेक्शन बी में आपने आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अभी जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू टू सॉल्व ऑल द 6 क्वेश्चन, तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाएगा। कोई बात नहीं है, मैंने इस दोनों तरफ ब्रेक और ब्रेक ही दिया है, लंच ब्रेक है, ब्रेकफास्ट की ब्रेक है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और आप एक की बजाय 2 पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, और अगर नहीं भी हो तो भी एक तो जरूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज 2:30 to 3:30 वाला टाइम आ गया। अब यहाँ पर है कि खाना खा लिया है, थोड़ा नींद आने की गुंजाइश हो रही है, तो जागे रखना है। तो जागने के लिए क्या, मैथ्स करिए, मैथ्स करिए, कंप्यूटर करिए, पीई करिए, फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है उसके अगेंस्ट, तो वो करेंगे। यहाँ पर वो वाले सब्जेक्ट जो आपको नींद ना आने दे। आपको स्टूडेंट्स का कहना होगा कि मैथ्स में तो मुझे बहुत नींद आती है, बट ये तो गलत बात है ना, पेपर है, मैथ्स लिया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है, या तो आईसीएसई ने इतनी सारी ऑप्शंस दी थी तो छोड़ देते, लेकिन अब नहीं छोड़ा, तो आपको निभाना है। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है, मार्क्स वेटेज आपको पता है। जो चैप्टर्स आपके अप्रोच में है, आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, मैं भी इसकी टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें आप देखो उसका कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नींद को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, बहुत टाइम है आगे सोने के लिए। मैथ्स है, कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन, ये 3:30 वाला स्लॉट हो गया। नाउ 3:30 to 5 यहाँ पर फिर हम, क्योंकि अब हम मैथ्स से और ये टाइम निकल चुका है, मतलब अब नींद नहीं आ रही, फिर से हम फिजिक्स पे आ जाएंगे। फिजिक्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, चॉइस इज योर। आपको जिसका स्लॉट आप यहाँ पर ज्यादा, जैसे आपने हिस्ट्री की बजाय मान लीजिए उस दिन ज्योग्राफी का ही किया, आप कई स्टूडेंट्स हैं जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छे से हो गया है, ये ज्योग्राफी बहुत अच्छे से हो गया, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ आपने ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया तो उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लो, कोई चैप्टर लेंथी है, यूनिट चल रहा है, बीच में है, तो वो कंटिन्यू कर लो। तो फिजिक्स, ज्योग्राफी और इको का स्लॉट है ये हमारा। फिर आपका इवनिंग टाइम आ गया, जो कि आपको फ्रेश होने की जरूरत है, इतने घंटे तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते हैं, तो अब इन स्लॉट्स को मैंने तो 1.5 आवर का स्लॉट दे दिया फ्रेश होने के लिए, नहीं चाहिए ना 1.5 आवर का, आपको तो छोटा चाहिए, 1 घंटा भी बहुत है। तो इसी टाइम को आप यूटिलाइज करो यहाँ पर, इसको थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। अगर फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हो, लेंदी चैप्टर है, कैलोरीमेट्री कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स निकल रहे हैं, मजा आ रहा है, चलने दो, थोड़ा कंटिन्यू करो, उसको थोड़ा स्ट्रेच करो, वो अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेच करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सीधे 12 घंटे डाल दूंगी तो आधे बच्चे तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे और आधे कमेंट लिख देंगे मैम दिस इज नथिंग, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो तो करो, अपना कैलिबर दिखाओ। नेक्स्ट इज 6:30 to 8 PM। अब आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, आपकी कन्नड़ा है, फ्रेंच है, जो भी लैंग्वेज आपके पास है उसके लिए भी टाइम चाहिए। हमारे लैंग्वेजेस के मार्क्स भी हमारे उसके अंदर कंसिडर किए जा रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका टाइम हमने दे दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला टाइम होता है, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, घर में सब बात कर रहे हैं, तो इवनिंग टाइम है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम है, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सब्जेक्ट नहीं रखा, मैंने लैंग्वेज रखा है। हिंदी रीड कर रहे हो, इंग्लिश रीड कर रहे हो, कन्नड़, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेजेस आपको पता है। नाउ 8 to 9 यहाँ पर पूरा 1 घंटा आपका डिनर का है, और उसके बाद आपका शांति वाला टाइम शुरू हो गया, टीवी देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। फिर से एक और सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। अब हम एक और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें पता चले हम कितना कर पा रहे हैं। अगर आपने अपनी नॉलेज के लिए करना है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपने अपने आप को जज करना है, जैसे इन दोनों सैंपल में पेपर में से एक पेपर ऐसा होना चाहिए जिससे आपको अपनी परसेंटेज पता चल सके, जिसके आंसर्स आपके पास हैं, और एक पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने प्रैक्टिस के लिए करना है, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस करो, देखो कि मैं कितने टाइम में कवर कर रहा हूं, और वहां पर उसका अगेंस्ट कर लो, मतलब उसका अपोजिट वाला कर लो। अगर यहाँ पर आपने फुल प्रैक्टिस करा है तो वहां पर आप 4 क्वेश्चंस करो और टाइमर सेट करके करो कि कितना बच रहा है, कितना। और अगर वो पेपर जल्दी हो गया, जैसे 9 to आपका मान लेते हैं 11 o'clock, 2 घंटे में पूरा खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि अभी नींद नहीं आई है, तो आप थोड़ी देर के लिए मैथ्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किसी चैप्टर के बच गए थे, या बीच का दिन का कोई भी शेड्यूल जो इनकम्प्लीट रह गया था उसको आधे घंटे में कंप्लीट करो, उसके बाद आराम से सो जाओ। सोने से पहले जरूर आंखें बंद करने के बाद सोचो कि मैंने आज जो जो किया क्या वो फ्रूटफुली मुझे आ गया, क्या मैंने सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए ही बुक खोली थी, या अभी भी मैं फोन पे ही चैटिंग कर रहा था। बीच बीच में मैंने आपको ब्रेक दिए हैं, वो इसीलिए कि आप उसमें चैटिंग कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, या अपने पेपर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, मेरी पढ़ाई वाली वीडियो भी देख सकते हो बीच के टाइम में, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वहां के लिए भी है। मोreover बहुत सारी एमसीक्यू वीडियो है जिससे आप रिविजन भी कर सकते हो। तो अगर आपने कर लिया, मान लेते हैं आपने यहाँ हिस्ट्री का चैप्टर खत्म किया, अब हिस्ट्री के पूरे यूनिट की वीडियो मेरी एमसीक्यू है,
नियर अबाउट 60 एमसीक्यू है। देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं आपको उसमें से, चेक करो। फिजिक्स का करा, फिजिक्स के एमसीक्यू है, उसके चेक करो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यही तो पता चलेगा आपको। मैंने तो एमसीक्यू में आंसर बोले हुए हैं, उससे टाइमर लगाओ या फिर पीडीएफ निकालो। फिर कहोगे मैम पीडीएफ का लिंक नहीं खुल रहा। भाई करना है जिसने उसने कर लेना है, उसको कोई फर्क नहीं है कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही। अपने आप रास्ता निकालो, कौन सा इजी रास्ता है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है। अब ये 2 महीने हमारे सोने के नहीं है, यही है जागने के। एक 10th क्लास आपके कैरियर की फर्स्ट क्लास है ये। इसमें जितना आपने जंप मार लिया, आप 11th 12th में अपनी चॉइस का स्ट्रीम तभी ले पाओगे और अपने आने वाले ड्रीम्स को तभी फुलफिल कर पाओगे। ये मैंने जो शेड्यूल बनाया, दिस शेड्यूल इज फ्रॉम 21 जनवरी, यानी आज आपको जो वीडियो मिल रही है से लेकर 14 फरवरी तक का बनाया, क्योंकि 18th को तो एज यू नो आपका पहला इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। तो 15 फरवरी टू 17 फरवरी ये वाले 3 दिन मैंने इंग्लिश के लिए ज्यादा रखे हैं। कुछ स्लॉट हमने सेम रहने दिए, क्योंकि आपको पता है साइंस को बहुत टाइम चाहिए होता है, तो ये टाइम मैंने अभी भी साइंस के लिए ही दिया है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की कितनी प्रैक्टिस करोगे, ये 1.5 आवर हमने इंग्लिश ग्रामर, आप फंक्शनल ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न नोटिस, ईमेल सब, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ चाहिए। मैंने आपके साथ सारे फॉर्मेट शेयर किए हुए हैं, टिप्स दी हुई है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। किसी भी तरह से आपकी परसेंटेज इंग्लिश को छोड़ के नहीं बन सकती है। और जो स्टूडेंट्स पहला ही पेपर डिमोटिवेट होकर देके आएंगे या अच्छा नहीं देके आएंगे, आपको बाकी पेपर के लिए बूस्ट कौन करेगा। तो उसके लिए बेटर है कि हम ये पेपर अच्छा करें। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस है, ये 1.5 आवर आपका प्रैक्टिस का है। चाहो तो पूरा पेपर ही हो जाता है इतनी देर में, आराम से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ भी है, अब ब्रेक के बाद अब यहाँ पर सैंपल पेपर इंग्लिश का ही सॉल्व करेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश 1 का करना चाहते हो या इंग्लिश 2 का करना चाहते हो। मैं सजेस्ट करूंगी दोनों करो, क्योंकि इंग्लिश 2 के लिए भी 2 ही दिन है, 2 ही दिन है। ये एक यहाँ है और एक लास्ट में है। अब यहाँ अगर आपने इंग्लिश 1 कर लिया तो वहां पर आप इंग्लिश 2 लास्ट वाले स्लॉट में कर लो। दोनों पेपर एक दिन में होने जरूरी है उस समय के लिए, क्योंकि उसमें भी 2 ही दिन है आपके पास। फिर लंच ब्रेक आ गई, इसके बाद यहाँ पर मैथ्स को, कंप्यूटर को या पीई को ही कंटिन्यू होने दो, यहाँ पर फिजिक्स को ही कंटिन्यू होने दो। इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आप इतने घंटे लगातार पढ़ लोगे। फिर दोबारा से इंग्लिश 1 और 2 का ही स्लॉट यहाँ पर आ रहा है 6:30 to 8 वाला, क्योंकि लैंग्वेज का स्लॉट है तो लैंग्वेज में कर सकते हैं आराम से। फिर डिनर के बाद एक और सैंपल पेपर। अब बात आती है जिन स्टूडेंट का भी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, वो सैंपल पेपर करके क्या करेंगे। तो उनके लिए प्लीज हाथ जोड़ के ये सजेशन है कि पहले अपना सिलेबस खत्म करो। सिलेबस जब तक आपको अच्छे से समझ ही नहीं आया होगा, पेपर आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि मैम हमने 5 ईयर से क्वेश्चन पेपर कर लिए, इज इट सफिशिएंट। कैसे कहूं, कैसे झूठ बोल दूं आपके साथ कि हाँ ये सफिशिएंट है कि आपने बस 5 साल के पेपर कर लिए। क्या वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे? मान लेते हैं उसमें 20-30% रिपीट हो जाएगा, लेकिन क्या उसी के दम पे आप पास हो जाओगे? नहीं, यहाँ तो पिछले जितने पेपर करोगे उतना अच्छा है। फिजिक्स में अगर आपको सेंटम लाना है तो मैं तो कहूंगी कि आपको नियर अबाउट 40-50 पेपर पूरे साल में सॉल्व करने हैं, या हो सके तो इससे भी ज्यादा। तब हम मान के चल सकते हैं कि हाँ सेंटम डिजर्व करते हो आप। वैसे ही स्टूडेंट्स लाते हैं, वो आपको बता भी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक 50 से अब तो सॉल्व भी कर चुके होंगे, वो आपके साथ थोड़ी शेयर करेंगे। लेकिन आप अपना टाइम निकालो, अपने आप को उनके लेवल तक लेकर आओ, दिस इज माय रिक्वेस्ट। अब आप थोड़ा सा इसको, मैंने पहले ही बोला आपको फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, अपने अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर सकते हो। जहां भी मेरी हेल्प की जरूरत है वहां मैं आपके साथ हूं। इनमें से 3 क्रैश कोर्सेज मैं करने जा रही हूँ। कल से ही हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एज यू नो फिजिक्स के पेपर में सिर्फ 3 या 4 दिन की ही छुट्टी है, तो हम उसको तो नहीं कर सकते कि उसी पे सिर्फ रिलाय करें। हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो वो 4 दिन भी मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी का मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें 8 डेज है, तो हम थोड़ा इलेबोरेटली कर पाएंगे टॉपिक्स को। तो यहाँ हो गया फिजिक्स का। फिर हमारा मैथ्स का जो चलेगा वो ड्यूरिंग जो पेपर का टाइम है उस समय वाला 10 दिन है जो उसी में कर रहे हैं हम, क्योंकि बीच में हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर आ रहा है। तो जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है वो ज्यादातर मैथ्स ऑप्ट नहीं करे वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये सोच के मैंने 10 दिन का मैथ का उधर रखा है। बाकी अभी एक आध दिन कोई ऊपर नीचे होगा तो वो हम फाइनल शेड्यूल में देख लेंगे। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मेरा 1 फरवरी टू 10 फरवरी के बीच में केमिस्ट्री का स्लॉट भी है, जिसमें 8 क्लासेस होंगी। तो ये मैंने आपके साथ अपने 3 क्रैश कोर्सेज शेयर कर दिए। जो 10 से 18 वाला टाइम है उसमें अभी एक क्रैश कोर्स का शेड्यूल बन सकता है, वो मुझे नहीं पता बायो का होगा या इंग्लिश का होगा। जिसके लिए ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे मैं उस तरफ वो हो जाऊंगी, उससे ज्यादा टाइम मैं डिवोट कर नहीं सकती हूँ। सिर्फ टाइम टेबल को देखना नहीं है, देखने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करना है। दवाई मेरे सामने रखी है, खानी मुझे ही पड़ेगी तभी मुझे असर होगा। तो ये दवाई खानी है, सिर्फ मुझसे बोल बोल के बनवा लिया और उसके बाद बंद करके रख दिया, वीडियो बेकार वीडियो है, मैम ने तो इतने घंटे पढ़ने को कह दिया, यही सब करना था तो फिर बोला क्यों था। अब बोला है तो करो, करके दिखाओ कि हम कर सकते हैं। आई नो यू कैन डू। तो अपने अंदर विश्वास रखो,
कि हम कर सकते हैं और करके दिखाओ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। ये नहीं कि पूरा ही डम करके रख दो, करना है, फॉलो करना है। जैसे 26 जनवरी है तो आराम से परेड देखो, उस दिन हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाला स्लॉट है, कोई बात नहीं, उसको यूज करो, उसको वहां देखो। वो भी देखने का अपना उसका मजा होता है कि हाँ जी हम सारी परेड देख रहे हैं, इंडिया ने इतनी मेहनत करके 26 जनवरी वाला दिन हमने अचीव किया हुआ है, तो हमारे को देखना बनता है, कोई बात नहीं है। जहां जहां आपको लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत है वहां पर उसको पूरा करो, बट अपना मेन फोकस इन दिनों में आपका सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, और पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई के दिखावे पे नहीं होना चाहिए। दिखाना नहीं है, करना है। दिखाने का टाइम गया, बहुत बार आपने दिखा दिया, बुक खुली हुई है, नीचे फोन खुला हुआ है, वो काम खत्म, वो टाइम खत्म, अब सिर्फ करने का टाइम आ गया। जब आप करोगे तभी कुछ होगा, जब आप मन में ठान लोगे तभी आप कर पाओगे। इसलिए ये चीजें मान के चलो कि हमने सोचा है तभी हम कर पाएंगे। अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे से बाहर निकाल देंगे। जब आपने सोच लिया तब आपको वो एक एक अक्षर दिमाग में जाएगा। चलिए, इसके अलावा वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि इन दिनों में मैं आपके रिवीजन के लिए बहुत सारी वीडियोस अपनी शेयर करूंगी। हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट एमसीक्यू या रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले साल भी की थी, इस साल भी आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछ के कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स खोल पाएंगे, आप सब नहीं खोल पाएंगे, फिर आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करोगे। चॉइस इज योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।